बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दुनिया सितारों की इस प्रोग्राम में हम आप सभी को तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं, आपका स्वागत करते हैं। क्या कहते आपके सितारे? जेमिनी बुर्ज ए जोजा मिथुन राशि। हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च लेकर। ये हफ्ता 11 नवंबर से 17 नवंबर तक चलेगा। इन 6 दिनों में 3 बड़े एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं। ये तीनों इवेंट्स गहरे, इम्पॉर्टेंट और इफेक्टिव हैं। कुछ पॉजिटिव और कुछ आपके लिए नेगेटिव भी हैं। तीनों इवेंट्स को इन सिंगल लाइन। पहला इवेंट 15 नवंबर को होगा। वीनस आपके लिए एक नए एंगल पर आएगा। डेट इज योर 8th एंगल। वीनस मरकरी कैप्रिकॉर्न एंगल पर होगा। ये आधा पॉजिटिव है, आधा नेगेटिव है। इसकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी क्या है वो अभी आपको बताते हैं। दूसरा इवेंट 16 नवंबर को है। फुल मून होगा और फुल मून आपके 12th एंगल पर होगा। ये पॉजिटिव इवेंट है। दैट इज बिग वन। 15 नवंबर को ही सैटर्न डायरेक्ट हो जाएगा। 5 महीनों के बाद सैटर्न अब 7 महीने तकरीबन डायरेक्ट रहेगा। सैटर्न का डायरेक्ट होना जेमिनी के लिए काफी प्रोडक्टिव है। सैटर्न इनके लिए इनके 10th एंगल पर डायरेक्ट होगा। सैटर्न से ही बात शुरू कर लेते हैं, जिससे आपको अपनी जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ से, अपने कारोबार से रिलेटेड, अपने जरिया ए माश से रिलेटेड, अपनी जॉब से रिलेटेड, मल्टीटास्किंग एबिलिटी, इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। सैटर्न एक बड़ा प्लेनेट है जो टाइम बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है, आपके आईक्यू लेवल को रिप्रेजेंट करता है, आपकी सीखने की ताकत को रिप्रेजेंट करता है, आपके डिसीजन पावर को रिप्रेजेंट करता है। सैटर्न जब रेट्रोग्रेड था, आपके लिए करियर साइड सिर्फ आपकी जनरल नॉलेज से चल रही थी। अब जब सैटर्न डायरेक्ट होगा 15 नवंबर को, तो आपके डिसीजन एक्स्ट्राऑर्डिनरी छठी हिस्स पर मबनी डिसीजन लेंगे, जिनकी वजह से फैसले आसान भी होंगे। फैसले बारीक बीनी पर मबनी होंगे। उनके रिजल्ट्स काफी पॉजिटिव आएंगे। अब उस पॉजिटिविटी से आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकेंगे। सैटर्न क्यों टाइम को ही अच्छा कर देगा, इसलिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ करियर साइड पर आपको ग्रोथ मिलेगी। अगर आप आला तालीम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप किसी कारोबार को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप किसी कानूनी पेचीदगी को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप किसी रिलेशनशिप ट्रबल को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, सैटर्न उधर भी आपके लिए मुफीद होगा। सैटर्न की ये मौजूदगी एक लंबे वक्त के लिए आपके साथ साथ रहेगी। अब 15 नवंबर से आपका एक ऐसा दौर शुरू है जिस दौर में आप मैक्सिमम रिस्क टेकिंग कर सकते हैं इन योर सोर्स ऑफ इनकम। रिस्क टेकिंग की कई नोयतें हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट करना, जैसे नए कारोबार का आगाज करना, जैसे जॉब का स्विच करना, जैसे किसी उलझे हुए मामलात को रिजॉल्व करने के लिए नया प्लान ऑफ एक्शन रेडी करना, जैसे किसी कंपीटिटर से अब मुकम्मल फ्लो के साथ compete करना, अब अपने हुए नुकसान को रिकवर करने की कोशिश करना। These are all possible, so now this is a time for some busy schedule। अब अपने आप को प्रिपेयर करिए। अब आपको अपने सोर्स ऑफ इनकम में कुछ जोहर दिखाने हैं। अब सुस्ती का वक्त नहीं है। ये वक्त आपको फेवर कर रहा है। अल्लाह ताला की नेमतें निज़ाम ए शमसी में सैटर्न द मेजर ऑब्जेक्ट ऑफ सोलर सिस्टम अब आपको सपोर्ट कर रहा है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इस नेमत को कैसे कैश करने की कोशिश करते हैं। दूसरा इवेंट सुनिए। वीनस आपके लिए आपके 8th एंगल पर आ जाएगा। ये इसका एक पॉजिटिव एंगल है, लेकिन इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी है। जो पॉजिटिव एंगल है वो ये कि आप इमोशनली काफी हम्बल, काफी केयरिंग, काफी रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। दीज आर द पॉजिटिव साइड। इस पॉजिटिविटी में आप रिलेशनशिप को भी सपोर्ट कर सकते हैं।
व्हेन यू आर सिंसियर, व्हेन यू आर रिस्पॉन्सिबल रिलेशनशिप में ये दो फ्यूल्स चाहिए होते हैं, उसकी वजह से आप रिलेशनशिप अच्छे चला जाएंगे। दूसरा, वीनस इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर स्पिरिचुअल साइंसेस। जैसे ख्वाबों का सच्चा आना। अब नेगेटिव न्यूज क्या है? व्हेन द वीनस इज इन 8th एंगल, दैट इज नॉट वेरी गुड टाइम टू प्रपोज समवन। आपके पास 15 नवंबर से पहले पहले का वक्त है। अब आपको किसी प्रपोजल को फाइनल करना है जो आपके पास मौजूद हैं। 15 नवंबर के बाद एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक बहुत अच्छा टाइम नहीं है। अगर आपने फैसले उससे पहले ले लिए हैं, अब 15 नवंबर के बाद भी आप रिलेशनशिप सेरेमनीज, निकाह मंगनी ये सब कर सकते हैं। अदरवाइज जरा अवॉइड करने की कोशिश करें। वीनस 8th एंगल पर रिलेशनशिप डॉक्यूमेंटेशन, रिलेशनशिप सेरेमनीज के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन इसका मूड पर पॉजिटिव असर होता है। नुकसान की रिकवरी के लिए पॉजिटिव असर होता है। आपके अंदर भी हलनेस आएगी, लेकिन लोग इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। आप इससे नुकसान उठाएंगे। तीसरा इवेंट फुल मून की शक्ल में है। 16 नवंबर को फुल मून होगा, वो आपके 12th एंगल पर होगा। फुल मून 12th एंगल पर ह्यूमन नेचर में एक नई फोर्स ऑफ लाइफ प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से इंसानी इत्मीनान कल्ब और इत्मीनान ज़हन दोनों ही मुयस्सर आते हैं। इंसान के पास जो चीज़ मुयस्सर होती है, जो कामयाबी मुयस्सर होती है, जो इज्जत मुयस्सर होती है, इवन जो रिलेशंस या जो जिस्मानी सेहत और तंदुरुस्ती मुयस्सर होती है, इंसान उस पर कनात करता है, इत्मीनान हासिल करता है। अब वो रिग्रेट्स में से, वो गैर जरूरी ख्वाहिशों में से बाहर निकल आता है। अब इन 3 इवेंट्स के बाद 15 नवंबर से आप मसरूफ तरीन दौर में दाखिल होने लगे हैं। 2024 का आखिर, दैट इज अ पॉजिटिव न्यूज। साल के आखिरी महीने आपको कामयाबियों से, अपॉर्चुनिटी से, फेस वैल्यू से, रिलेशनशिप से, फिजिकल स्ट्रेंथ से भरपूर होंगे। कुछ पिछले हफ्ते के प्लेनेटरी एक्शन हैं जो इस वक्त काफी पॉजिटिव है। वो भी मैं आपको थोड़े थोड़े गिनवाते हैं, लेकिन वो नए एंगल पर जाकर भी पॉजिटिव होगा। वो नए एंगल पर क्या पॉजिटिविटी देगा, वो तफसील तो हम अगले हफ्ते बताएंगे। लेकिन बहरहाल इस वक्त आप फिजिकली स्मूथ है। मरकरी आपके 7th एंगल पर है। डेट इज योर रूलिंग प्लेनेट। रूलिंग प्लेनेट मीन्स इट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर नेचुरल टैलेंट, इट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर पब्लिक इमेज। सो ये भी इस हफ्ते प्रोडक्टिव है। अगले हफ्ते ये रेट्रोग्रेड हो जाएगा। अब अगला हफ्ता सूरज के एक नए एंगल पर जाने और मरकरी के रेट्रोग्रेड हो जाने की वजह से वो भी इम्पॉर्टेंट होगा, लेकिन दोनों क्लू हमने आपको दे दिए। आपके लिए मार्स इस वक्त 3rd एंगल पर है। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक इट इज वेरी गुड फॉर द टीम वर्क, इट इज वेरी गुड फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट्स, इट इज वेरी गुड फॉर दोज जेमिनी जो मशीनरी से, जैसे फैक्ट्री, जैसे इंडस्ट्री, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, जैसे किसी चीज की मशीनरी की खरीदो फरोख्त, लोहे की खरीदो फरोख्त के काम में है, उनके लिए ये काफी प्रोडक्ट है। ये रियल स्टेट वाले के लिए भी मार्स काफी प्रोडक्टिव हुआ करता है। सो ओवरऑल देखा जाए तो इस हफ्ते तकरीबन 80% प्लेनेट सिचुएशन जेमिनी नेचर को फेवर करती हुई दिख रही है। उसमें तमाम सेक्टर्स आ रहे हैं। इमोशन सेक्टर्स आ रहे हैं, लर्निंग सेक्टर्स आ रहे हैं, करियर सेक्टर आ रहे हैं, लेकिन रिलेशनशिप्स में कुछ चीजें थोड़ी कमजोर है, जैसे लाइफ पार्टनरशिप सेरेमनीज या निकाह मंगनी वगैरह। इसमें जरा मुहतात रहिए। अदरवाइज जो पिछले हफ्ते के एक्शन चल रहे हैं वो भी आपके लिए आपकी सलाहियत को फुल करता हुआ दिखा रहे हैं। हमें लगता है कि जेमिनी विदाउट एनी हेसिटेशन इस हफ्ते भी अपनी कामयाबियां हासिल करेंगे। दर्जा बा दर्जा, चाहे कोई हाउसवाइफ हो, चाहे कोई स्टूडेंट हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, चाहे कोई नौकरी पेशा आदमी हो, इस दर्जे में हर किसी को अच्छा टाइम मुयस्सर होगा। जो जेमिनी इस गोल्डन टाइम बिहेवियर से अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल करें।
अब उन्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन ऐसे जेमिनी जो इस वक्त भी अपने मूड में स्विंग देखें, जो इस वक्त भी अपने कंप्लेन लेवल्स को बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ देखें, जो इस वक्त भी अपनी कामयाबियां को नॉमिनल सा या एवरेज सा देखें, अब उन्हें फौरन सूरह शम्स दिन में एक बार 5 दफा जरूर पढ़नी चाहिए। जेमिनी एमरल्ड इज योर बर्थ स्टोन, लेकिन एमरल्ड एक रियर स्टोन है, कम मयस्सर होता है और महंगा भी होता है। उसकी जगह आप रूबी पहन सकते हैं। एमरल्ड अगर पहने तो 5 कैरेट का भी बहुत है, अगर रूबी पहने तो आपको 8 से 10 कैरेट पहनना चाहिए। आपके लिए बेहद मुफीद होगा। आप किसी भी मजहब या धर्म से ताल्लुक रखते हों, आपसे गुजारिश है उसके मुताबिक दुआ या प्रार्थना जरूर करें और घर से निकलते वक्त किसी भी जरूरतमंद को कुछ पैसा जरूर दिया करें। अगर मौका लगे तो किसी गरीब को खाना खिलाएं। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी की रफ्तार बेहतर होती चली जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपनी दुआओं में हमें और हमारी टीम को जरूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे हौसले की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह हाफिज।